Hello guys, please subscribe to my channel and don't forget to click the bell button. Thank you. हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। मैं कविता खरे आज वुमेन फेलोशिप में कुछ बातें करने के लिए आपके साथ। हम सभी जब देखते हैं बाइबल में ऐसे कई रोल मॉडल लेडीज़ महिलाएं हैं जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे हमें एनकरेजमेंट मिलती है। आइए हम आज ऐसे कुछ बातें जानें और सीखें कि हमारे वुमेन्स लाइफ में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, और हमारे जीवन के द्वारा औरों को आशीष मिलना चाहिए। हम एक एग्जाम्पल और एक रोल मॉडल की तरह हमारा लाइफ होना चाहिए। सबसे पहले बात है कि हम अपने इमेज को हम कैसे बनाएं अपने परिवार में, अपने सोसाइटी में, रिलेटिव्स में, ऑफिस में, आपके फ्रेंड सर्कल में। इस सारी चीज़ों में हमें एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है, ना कि एक बुरा एग्जाम्पल आए। या अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के लिए हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसे कई चीज़ें बताया है, सिखाया है कि कई बार हम उसे जानते नहीं हैं, हम कभी सुन नहीं पाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सभी को कि हमारे अंदर एक प्यार का स्वभाव होना चाहिए, एक अच्छा नेचर होना चाहिए। हमेशा हमें औरों को हेल्प करने की नेचर होना चाहिए। हमें कोई तकलीफ़ में है तो उसकी तकलीफ़ को हम भले कुछ ना कर सके, लेकिन हम उसकी तकलीफ़ में हिस्सा लेके उसको जान सके। कोई कुछ कहता है तो उसको हम सुने। ये सब में क्या है, हमें एक दूसरे के लिए बहुत एनकरेजमेंट मिलती है। और आपकी फैमिली में आपके कई बार हमारे जॉइंट फैमिली होती है, बड़े परिवार होते हैं। बड़े परिवार में कई लोग होते हैं, एक दूसरे से कई बार हम दिल की बातें नहीं बता सकते। यहाँ पे भी आप एक अच्छा रोल मॉडल प्ले कर सकते हैं परिवार के लोग के साथ, उनके बातचीत करके साथ। आपके सास बहू हो, आपके ननद हो, आपके भाभी हो, कोई भी हो। कई बार हम वुमेन्स क्या होते हैं, हम कई बातें हम शेयर नहीं कर पाते हैं। हमें ज़रूरी है कि जानने के लिए कि कई लोग होते हैं तकलीफ़ में भी होते हैं, हमें देखते, लेकिन ऐसे ये अच्छा मौका है कि हम उनके पास जाएं, उनकी तकलीफ़ों को सुने, जाने। और हमारे पास कितना बड़ा हथियार है परमेश्वर का वचन, जिसके द्वारा हम उनको ये मौका है कि परमेश्वर का वचन भी हम उनको बताएं, उत्साह दें और उनके लिए प्रार्थना जब करते हैं। इससे बड़ी बातें और हमारे जीवन में क्या हो सकती है। तो मेरे प्यारे बहनों, मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले हमारा लाइफ जो है एक रोल मॉडल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बने, तभी हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन जो है काम करने लगेगा। और परमेश्वर इस द्वारा हमारे जीवन में हमसे धीरे धीरे बातें करने लगेगा। इस तरह आपको एनकरेजमेंट मिलेगी। और अब जब आपको एनकरेजमेंट लगेगी, जब पवित्र आत्मा आपसे बात करने लगेगी, आप जहाँ जाते हो, जहाँ खड़े होते हो, जिससे मिलते हो, तो आपके अंदर से वचन आएगा। गॉस्पेल शेयरिंग करने का जो अनुभव होगा वो खुद ब खुद निकल आएगी। लेकिन उससे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमें हर एक चीज़ के लिए हमारे लाइफ में प्रैक्टिस होने के लिए ज़रूरी है। जैसे हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं, जब वो पहली बार स्कूल जाता है, नर्सरी में जाता है, तो उसको टीचर क्या सिखाते? टीचर पहले उसको लिखना सिखाता है, बोलना सिखाता है। उसके बाद वो इतना अच्छा बोलना लिखना सीख जाता है कि आगे तक उसके लाइफ टाइम के लिए एजुकेशन उसके हाथ में हो जाती है। इसी तरह हमारे जीवन में भी कुछ चीज़ हमें प्रैक्टिस करने के लिए होना पड़ता है।
हमें रोज़ बाइबल रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। हमें परमेश्वर के पास रोज़ प्रार्थना करना, अपने लिए नहीं बल्कि हमें अपने लिए तो हमें प्रार्थना करना ही है, हमारे साथ हमारे पूरे परिवार के लिए, हमारे रिश्तेदार के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे आसपास बहुत ही कम हमारे मसीह भाई बहन हैं, तो उसके लिए ख़ास करके हमारे आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करनी ज़रूरी है। और आपके मन में, आपके दिमाग में ऐसे कई प्रैक्टिस है जो हमें लोगों को मदद करने के लिए रोज़ प्रार्थना में सभी लोगों को याद करने के लिए, और हमेशा किसी के दुख दर्द में हमेशा हिस्सा लेके उसको हौसला बढ़ाने के लिए, ये सब चीज़ हमारे लाइफ में प्रैक्टिस होने की ज़रूरत है। और जब हम इस प्रैक्टिस को रेगुलर हमारे हैबिट बन जाते हैं, तो इसके द्वारा क्या परमेश्वर से हमें खुद ब खुद आशीष मिलना शुरू हो जाते हैं, और एक हमारा लाइफ एक जॉब सामने प्रेजेंट आज एंकरेजमेंट मिली होगी। और आप सभी को ये मैसेज, छोटे से मैसेज आपको ज़रूर उत्साह किया होगा आपके जीवन में। इसी के साथ में आप सबको एक बार फिर परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आमीन।